गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ग्लाइकोलिसिस की बात की थी एंड आपको भी पता है रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, द कॉमन स्टेप जो दोनों में होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस, राइट। एंड अब हम बात करेंगे द सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझनी है। इस पाथवे को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें समझने वाली काफ़ी ज़्यादा हैं। बट बिलीव में अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे, साथ साथ नोट डाउन करोगे, तो आपको ये साइकिल बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगी। नंबर 2, मैं आपको एक निमोनिक भी बताऊंगी। निमोनिक तो नहीं कह सकते, ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको क्रेब्स साइकिल में कभी गलती नहीं होगी, नीदर इन योर स्कूल एग्जाम्स नीदर इन द नीट एग्जाम। ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद क्रेब्स साइकिल। तो आपने क्रेब्स साइकिल के बारे में ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए हमको, दैट इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, जिसमें हमने क्या कमाया है। मैंने आपको यही बोला था, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो चाहे क्रेब्स साइकिल हो, आप यहाँ पर ATPs अर्न कर रहे हो, या हम यहाँ पर, मैं चेक वर्ड यूज़ करती हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। चेक मतलब चेक से भी आपको मिलना तो एट द एंड पैसे ही मिलेंगे, यानी इन चेक से भी आपको ATP ही मिलेगा, बट डायरेक्ट नहीं मिलता, लास्ट स्टेप पर मिलेगा, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे NADH2s, चेक यहाँ पर क्या है, NADH2s हैं, तो हमने ग्लाइकोलिसिस में भी कलेक्ट किए हैं। ग्लाइकोलिसिस में इफ़ यू रिमेंबर 2 NADH2s हमें ऑब्टेन हुए थे एंड 2 डायरेक्ट ATPs हमको जो है वहाँ पर ऑब्टेन हुए थे। तो ये हमने अर्निंग करी थी कहाँ पर, इन द ग्लाइकोलिसिस। हमें क्रेब्स साइकिल में अब देखना है, तो क्रेब्स साइकिल की पूरे पाथवे को अब हम यहाँ पर समझेंगे। सो नंबर 1 थिंग, ये दूसरा स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस हो चुका है। इट इज़ अ बायोकेमिकल पाथवे टू जनरेट एनर्जी। कैसे? थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं? थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी नेक्स्ट सेक्शन में समझ आ जाएगा कहाँ है एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। सो वी विल अंडरस्टैंड। साइट याद कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार एक्सप्लेन किया है आपको पूरा सेल का पूरा डायग्राम बनाकर। तो अगर तो यूकार्योटिक सेल है, ठीक है, लाइक हमारे अंदर भी, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है, आई एम सॉरी, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर ये एक प्रोकार्योटिक सेल है, प्रोकार्योटिक है, तो वहाँ पर साइटोसोल में जो है क्रेब्स साइकिल हो रही है। तो रिमेंबर द साइट। तो क्रेब्स साइकिल में आपने याद रखना है, यहाँ पर आपकी एनर्जी जनरेट करने के लिए आप यहाँ पर NADH2s हम यहाँ पर अर्न करेंगे, FADH2s भी मिलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड फ़र्क क्या है इसमें और कहाँ पर हमको ये ऑब्टेन जो है हो रहे हैं। सो हम साइकिल में प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप क्या रहता है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके, पायरुविक एसिड के। ये स्टेप क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, राइट। और ये स्टेप कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। एंड ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के, अब ये एंटर करेंगे कहाँ पर, दे आर गोइंग टू एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिमेंबर ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में ये फोल्डिंग्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। व्हाट आर दीज फोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टा। और अंदर इसके ये भरा हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स। क्या फील्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड, मैट्रिक्स फील्ड है। इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। तो ध्यान से समझिए, ये जो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं ना, ये तो साइटोप्लाज्म में बने हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस बाहर हुई है, साइटोप्लाज्म में हुई है। ये अब पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है। इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करोगे ना, आपको साइट कभी भूलेगी नहीं, लोकेशन नहीं भूलेगी। तो लोकेशन पता होनी चाहिए, क्रेब्स साइकिल चल कहाँ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। तो अब इस साइकिल को हमको समझना है, ये साइकिल इस पायरुविक एसिड से ही आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। अब एक चीज़ आप यहीं पर समझेंगे, ये एंटर करेगी कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमको ग्लाइकोलिसिस में, वी रिसीव 2 मॉलिक्यूल्स। कितने कार्बन का होता है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ ऑफ 3 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड आपको ऑब्टेन हो रहा है। आपने याद रखना है यहाँ पर कि ये जो क्रेब्स साइकिल है किससे प्रोसीड हो रही है, अब
इस पायरुविक एसिड से प्रोसीड हो रही हैं, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, यानी 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी। With the 2 pyruvic acid molecules, if one is here, 2 Krebs cycle is going to proceed. ठीक है, एक ग्लूकोज के लिए 2 Krebs cycle होती है, प्रोसीड करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बट एक चीज़ आपने समझनी है, पायरुविक एसिड को Krebs cycle में सीधे एंट्री नहीं मिलती, इसीलिए हमको पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म, आप कह सकते हो। एक ऐसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि आसानी से क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। सो वो जो ईजिली एक्सेप्टेबल फॉर्म आप कह लीजिए जो पार्टिसिपेट करती है क्रेब्स साइकिल में, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अभी प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल एक बायोकेमिकल पाथवे है, ठीक है, टू जनरेट एनर्जी, किससे, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कहाँ है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस पायरुविक एसिड को पहले इसी में कन्वर्ट किया जाता है, ये क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है। ओके, तो ध्यान से समझिए स्टेप को। ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है 2 कार्बन का। यानी कि आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि कार्बन नंबर 3 से 2 हो गया, राइट। तो एक कार्बन कहाँ गया, वो एक कार्बन बेसिकली यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया इस रिएक्शन में। तो आपने ऐसे याद करना है, जिधर भी कार्बन नंबर घटता हुआ नजर आए ना, मतलब उस रिएक्शन में एक CO2 मॉलिक्यूल निकल गया है, एक CO2 डिडक्ट हो गया है। यानी इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डीकार्बोक्सिलेशन हम इसको कहते हैं। क्या हुई है यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, ये हुआ है यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन हुई। अनदर थिंग जो यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ये पायरुविक एसिड है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, राइट। तो इसी स्टेप में कोएंजाइम ए भी जुड़ता है, तभी तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इसमें जुड़ा और क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना यहाँ पर। ठीक है, चेंजेस देखिए इस रिएक्शन में क्या क्या हुए हैं। पहला स्टेप है ये क्रेब्स साइकिल का, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, 3 कार्बन से 2 कार्बन बन रहा है, एक CO2 निकल गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसलिए इसमें कोएंजाइम ए भी ऐड हुआ है यहाँ पर। अनदर थिंग जो इस रिएक्शन में देखने को मिल रही है वो ये कि इस रिएक्शन में H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन बेसिकली जो है H पॉजिटिव ये रिलीज होता है। तो ये H पॉजिटिव जब रिलीज हुआ है, ये किसने पकड़ा है ना, तो इट इज gathered by, it is catched by NAD, इसने पकड़ लिया और क्या बना दिया, NADH2 बना दिया। तो इस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना, ये पता होना चाहिए आपको। ये पहली रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल की, एंड इस फर्स्ट रिएक्शन ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं गेटवे स्टेप। पहला रिएक्शन है, पहला स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है, जिसमें पायरुविक एसिड एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जो कि आसानी से क्रेब्स साइकिल में आगे पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या है, 3 कार्बन से 2 कार्बन हुआ, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकला है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। ठीक है, एक H पॉजिटिव आयन भी निकला, जिसको किसने पकड़ा, NAD पॉजिटिव ने पकड़ा और NADH2 बना दिया। इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा समझिए आप यहाँ पर, क्या होते हैं NADH2 या क्या होता है FADH2। मैं इसको समझाती हूँ चेक वर्ड बोल के। चेक वर्ड क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इनसे भी ATPs ही मिलते हैं, पर वो डायरेक्ट ATPs नहीं मिलते, ये चेक की तरह आते हैं। जैसे चेक को आप बैंक में कैश करने जाओगे तभी आपको कैश पेमेंट मिलेगा, ऐसे ये आप ऐसे समझ सकते हो कि NADH2s भी ऐसे होते हैं। बेसिकली ये कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ATPs प्रोवाइड करते हैं बट डायरेक्टली नहीं। ओके, तो इसीलिए हमको ना यहाँ काउंट करना होता है कि क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 मिले, क्योंकि एट द एंड इन्हीं से हमको क्या मिलेगा, ATP मिलता है।
आया ये चीज़ समझ में? एंड मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक NADH2 से आपको कितने ATPs मिलते हैं? आपको 3 ATPs मिलते हैं, करेक्ट? तो जितने NADH2 होंगे मैं इंटू 3 करके ATP काउंट कर लूँगी कि कितने मिलते हैं, करेक्ट है? तो पूरी क्रेब्स साइकिल में आपको यही तो याद करना होता है, किस स्टेप पे आपको क्या चीज़ मिल रही है, राइट? जैसे कि आपको अब याद करना है कि इस पहले ही स्टेप पे आपने एक NADH2 का मॉलिक्यूल अर्न किया है, गॉट इट? सो इस रिएक्शन में याद रखेंगे आप, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, कोएंजाइम में ऐड हुआ, NADH2 पॉजिटिव, NADH2 यानी एक चेक हमने यहाँ पर अर्न किया है। अनदर थिंग, इस स्टेप पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज द एंजाइम, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो आपने याद रखना है। थोड़ा और याद रख सकते हो तो लिपोइक एसिड भी इस रिएक्शन में इंक्लूडेड होता है, ठीक है? बट क्लास 11 या नीट के लेवल पे अगर नहीं भी याद करोगे इट इज़ फाइन, ठीक है? तो दिस इज़ द लिंक रिएक्शन। हमारा पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो चुका है एक ऐसी फॉर्म में जो कि अब आगे आराम से क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेगा, राइट? सो इस रिएक्शन को आई होप आपने अच्छे से समझा। अब ये पूरी साइकिल की बात करी जाएगी, ठीक है? मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टाकी है लर्न करना, बट अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनोगे ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इफ यू सी, ये पायरुविक एसिड किससे आया है? ये पायरुविक एसिड, हाँ जी, ग्लूकोज डिवाइड हुआ और उसने बनाया था पायरुविक एसिड। ये स्टेप का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस, है ना? तो ग्लाइकोलिसिस से आया पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 बनते हैं, यानी ऐसी क्रेब्स साइकिल कितनी चलेगी? 2 चलेगी, ठीक है? तो समझिए यहाँ पर एक पायरुविक एसिड से अगर ये क्रेब्स साइकिल प्रोसीड हो रही है ना, दूसरे पायरुविक एसिड से भी सेम ही प्रोसीड होती है। तो आपको तो याद ही करना है कि किस किस स्टेप पर आपको NADH2 FADH2 मिल रहा है। तो आप या तो सीधे ही इंटू 2 कर दोगे, यानी इस पूरी एक साइकिल में जितने NADH2s मिले इंटू 2 कर दीजिए, या फिर आप माइंड में रख सकते हो कि ओके एक क्रेब्स साइकिल यहाँ चल रही है, एक पायरुविक एसिड से एक और चल रही है, आप साइमल्टेनियस काउंट करके भी कर सकते हो, व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है? समझ में आनी चाहिए बात। इंटू 2 कर लो, बस पता होना चाहिए वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 2, डन? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? चलिए, सो अब इस साइकिल को हम बड़े आराम से अच्छे से याद करते हैं, ठीक है? तो ज़रा आप यहाँ पर देखेंगे साइकिल को, ज़रा देखिए इधर, हाँ जी। तो पहला ही स्टेप मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी पायरुविक एसिड एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। वही 3 कार्बन से 2 कार्बन यानी लिंक रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ये जो रिएक्शन हुई है इसको क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे स्टेप, है ना? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आपने देखो पहले स्टेप में एक चेक यानी एक NADH2 हमने यहाँ अर्न कर लिया है, बस अलर्ट रह के काउंटिंग करनी है हमको, डन? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये है ए है, ये पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में। दिस इज द क्रेब्स साइकिल ओवर हियर, ओके? तो अब ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ सो दैट थोड़ा लिंक रिएक्शन भी हमको नजर आता रहे, ठीक है? चलिए देखते हैं। अब यहाँ से जो रिएक्शन है ना, अंडरस्टैंड कीजिए, एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड होता है जो कि कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का ये कंपाउंड है, इट इज ऑफ 2 कार्बन। ये बाइंड होता है एक 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ जिसका नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। जब 4 कार्बन और 2 कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन का, करेक्ट? और उसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। तो यहीं से अब याद कीजिए ज़रा कि आपकी जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अनदर थिंग, ठीक है? इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं, TCA साइकिल। वंस अगेन, हाँ जी। तो इसी साइकिल की अगर हम बात करें ना, क्रेब्स साइकिल,
क्रेब्स साइकिल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने हमें ये साइकिल एक्सप्लेन करी थी उनका नाम है हैंस क्रेब। हैंस क्रेब ने 1937 में हमको ये साइकिल पूरा एक्सप्लेन करके दिया था, इसीलिए हैंस क्रेब के नाम पर इस साइकिल का नाम डल गया क्रेब साइकिल। ठीक है, एक और चीज़, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पाथवे हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था। डन, इसीलिए नाम याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। तो क्रेब साइकिल क्यों? क्योंकि हैंस क्रेब ने डिस्कवर की, एक्सप्लेन की 1937 में, इसलिए। दूसरा, क्रेब साइकिल का एक और नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। वाई? क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है सिट्रिक एसिड बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। तीसरा नाम, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप सिट्रिक एसिड को देखो, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो नाम पता रहने चाहिए आपको। क्रेब साइकिल, ये तो हम कॉमनली नेम यूज़ किया ही जाता है। दूसरा, सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। देन सो दीज आर द नेम्स विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, कमिंग बैक टू द साइकिल ओवर हियर, तो एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड्स विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बना है। पहले सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, पहले मैं ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगी, पर उसके लिए आपको ये नाम पता रहना चाहिए, वेरियस सबस्ट्रेट्स जो यहाँ बन रहे हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट हो गया सिट्रिक एसिड, इसके बाद क्या बन रहा है? सिस एकोनिटिक एसिड, एंड कार्बन नंबर अभी 6 चल रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देन आइसोसिट्रिक एसिड, अगेन 6 कार्बन। ये सिर्फ इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। व्हाट आर दीज? ये सिर्फ आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। आइसोसिट्रिक एसिड से आगे क्या बना? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, 6 कार्बन। ध्यान से देखो, मैंने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को पिंक में लिखा है। वो पिंक में इसलिए लिखा है क्योंकि क्रेब साइकिल में इकलौता यही है जो कि 5 कार्बन का है। ध्यान से देखो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले सब 6 कार्बन के हैं और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद में सब 4 कार्बन है। आपको याद करना है यहाँ पे। ठीक है, जिधर भी आप कार्बन नंबर घटता हुआ देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपने देखा था 3 कार्बन पायरुविक एसिड से 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में बना, एक CO2 इधर रिलीज हो गया। ऐसे यहाँ देखो 6 कार्बन कन्वर्ट हो रहा है 5 कार्बन वाले एक सबस्ट्रेट में, एक CO2 तुम इधर मिलता आपको ऑब्टेन होता हुआ दिखेगा। उससे अगले स्टेप में देखो, ये 5 कार्बन से ये बन रहा है 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम है, एक CO2 आपको यहाँ मिल जाएगा। क्रेब साइकिल में अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे आपको ट्रिक बतानी है, इसलिए मैं आपको इनके नाम से गो थ्रू करवा रही हूँ। ओके, एंड कार्बन नंबर्स बता रही हूँ। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इकलौता है 5 कार्बन का, इससे पहले सब 6 कार्बन, इससे बाद में सब 4 कार्बन आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे देखिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे कन्वर्ट हुआ किसमें? सक्सिनिक एसिड में ये कन्वर्ट हुआ है। जस्ट यहाँ ऐसे देखते हैं, चलिए ये किस में कन्वर्ट हुआ? सक्सिनिक एसिड में। ध्यान से देखो, सक्सिनाइल से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनिक एसिड। इससे आगे क्या बन रहा है? फ्यूमरिक एसिड। इससे आगे मेलिक एसिड एंड लास्ट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाइंड कर जाएगा 1 मोर एसिटाइल कोएंजाइम ए से, फिर से सिट्रिक एसिड बनेगा एंड द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एक स्टेप। इसमें आप देख रहे होंगे आपको NADH2 बड़ी काफ़ी जगहों पर मिल रहा है और एक जगह ये FADH2 भी मिल रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रिक तभी काम करेगी आपके लिए अगर आपको इनके नाम पता है। सिट्रिक एसिड, सिसेकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ये पूरे नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए पहले मैंने सिर्फ नेम्स गो थ्रू किए हैं। अब आगे आपको ये याद करना है कहाँ कहाँ किस स्टेप पर NADH2 या FADH2 या यहाँ देखो
GTP और ATP ये मिल रहा है, कैसे याद होगा ये? तो पहले हम ट्रिक पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है? लेट अस सी द ट्रिक। तो ट्रिक में इसके आएगा पैसियो, इसको याद करना अच्छे से, PACCIO। कैसियो होता है वैसे, कैसियो इज दैट पियानो लाइक थिंग, राइट? बट इट्स नॉट कैसियो, इट्स पैसियो, ओके? PACCIO, पैसियो ऐसे ही लिखना है आपने। इसके जस्ट नीचे आप लिखोगे KSSFMO, पैसियो। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, या फिर आपको KSSFMO वैसे ही याद हो जाता है, वेल एंड गुड, जो भी आपके लिए वर्क करता है। ऊपर पैसियो, नीचे KSSFMO, या फिर पैसियो करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर। डन। ये सबस्ट्रेट्स के नाम आपको ऐसे याद होंगे, ठीक है? P से पायरुविक एसिड, A से एसिटाइल कोएंजाइम है, C से सिट्रिक एसिड, सिसेकोनीटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इतना एफर्ट तो आपको डालना होगा कि आप बैठ के पहले सारे जो भी सबस्ट्रेट्स है ना, आप उनके नाम याद करो, ठीक है? फिर ये निमोनिक आपके लिए फुल ऑन वर्क करेगा। नीट में आप चाहे पूरी क्रेब साइकिल मत बनाओ, सिर्फ ये निमोनिक बना लो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ओके? लेट अस अंडरस्टैंड, अब सीखो इसको। तो यहाँ पर सिर्फ लिख लिया, इससे काम नहीं चलेगा, अभी आगे भी है। अब आपने आगे यहाँ पर क्या करना है, आपने ये जो पैसियो लिखा है, इसमें शुरू में P और A के ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देनी है। लेट मी टेक द वाइट वन, ठीक है? आपने P और A के बीच में ऐसे लाइन लगा दी, एक लास्ट में I और O के बीच में एक लाइन ऐसे लगा दी, ठीक है? थोड़ा सा एफर्ट जाएगा, पर अगर सीख लोगे यू आर गुड टू गो। क्रेब साइकिल आप कभी भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो P और A के बीच में एक लाइन लगा लीजिए और लास्ट में I और O के बीच में एक लाइन लगा लीजिए। डन। और लाइंस कहाँ लगानी है? आगे KSSFMO, करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, ऐसे याद किया है। तो यहाँ पर आप जब लाइन लगाओगे, ध्यान से देखना, K और S के बीच में एक लाइन लगानी है, अगला वाला छोड़ दो। S और F के बीच में एक लाइन लगानी है, अगला वाला छोड़ दीजिए। फिर M और O के बीच में एक लाइन ऐसे लगानी है। आया समझ में लाइंस कैसे लगानी है आपने? पैसियो में शुरू और एंड में, यानी P और A के बीच में ऊपर लाइन, I और O के ऊपर ये लाइन। डन। KSSFMO में ऑल्टरनेट पे ध्यान से यहाँ लगानी है, शुरू में यू हैव टू मेक अ लाइन, K और S के बीच में लगानी है, यहाँ नहीं लगानी है, इधर ऊपर लगानी है, यहाँ नहीं लगानी है, फिर इधर लगा देनी है ऑल्टरनेट पे। डन। सीखो, समझो इसको, यहाँ शुरू और अंत में और यहाँ ऑल्टरनेट पे लगा दी लाइन। एक लाइन और लगेगी, कहाँ पर? वेरी इजी, S और S के नीचे लाइन लगा दो, बस S और S के नीचे लाइन लगा दो। क्रेब साइकिल सीख रहे हो, इतना सा एफर्ट जाएगा। पैसियो लिखो, PACCIO, KSSFMO, करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, या KSSFMO चलेगा, ठीक है? P और A के बीच में लाइन लगा दो, लास्ट में I एंड O के बीच में एक लाइन लगा दीजिए ऊपर। फिर नीचे यहाँ पर K और S के बीच में लाइन एक छोड़ दिया, S और F के ऊपर लाइन ये छोड़ दिया, आगे M और O के बीच में लाइन ऑल्टरनेट पे, यहाँ लगाया छोड़ दिया, यहाँ लगाया छोड़ दिया, यहाँ लगाया, और एक S और S के नीचे लाइन लगा देनी है, बस। डन। अब मैं लाइंस समझा देती हूँ, लाइंस हैं क्या? लाइन का मतलब है जहाँ जहाँ चेक कमाया। तो ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या था? गेटवे स्टेप, लिंक रिएक्शन समझाया था ना, उस स्टेप पे भी क्या किया? एक चेक कमाया, एक NaDH2। तो लाइंस वो है जहां आप चेक अर्न कर रहे हो, NaDH2 अर्न किया आपने, I और O में लाइन लगाया, यानी इस स्टेप पर भी आपने NaDH2 अर्न किया, ठीक है? यहाँ पर दिस इज हियर एज वेल, एक चेक यानी एक NaDH2 अर्न किया। एक S और F का जरा ध्यान कीजिए, हियर
F को मार्क करो ऐसे, यहाँ पर चेक हल्का मिलेगा, FADH2 मिलेगा, F और F से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको इस जगह पे FADH2 मिलता है। लास्ट फिर से इधर NADH2 मिलेगा। पूरी क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक इस जगह पर FADH2 मिलता है, बाकी सारी जगह चेक कौन सा मिलता है, NADH2 मिलता है। तो अब ज़रा समझिए, पहला NADH2 कहाँ मिला, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा NADH2 कहाँ मिला, जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बन रहा है, वहाँ पर भी एक NADH2 मिला। उससे अगला कहाँ मिल रहा है, जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ NADH2 मिल रहा है। लेट मी शो यू द साइकिल, बिल्कुल वर्क करेगा ये, ठीक। ऐसे कर देती हूँ इसको। डन। फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना, मैं इसको निमोनिक को इधर ही लिखती हूँ, जगह बना लेती हूँ थोड़ी सी, लाइक दिस, ठीक है, इधर ही लिखते हैं। बस चेक नज़र आ जाए ना, चलेगा मेरे को। चलो चलो, नाउ वी हैव गुड स्पेस ओवर। क्या निमोनिक है, पैसियो, करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, यही है ना। अच्छा, कहाँ लाइन लगानी सिखाई मैंने आपको, एक सेकेंड, हाँ जी, P और A के बीच में, फिर इधर फर्स्ट और लास्ट पे लाइन लगा दी, अगले वाले में ऑल्टरनेट पे, यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ लगाया, डन। एंड एक लाइन कहाँ लगानी है, क्या सिखाया था मैंने आपको, S और S के नीचे लाइन लगा दो, डन। तो ध्यान से देखो, सिर्फ और FADH2 कहाँ मिलेगा, जहाँ ये F है, बस इधर तुम्हें मिलेगा FADH2, बाकी सब जगह मिलने वाला है NADH2, ठीक है। NADH2, NADH2, इधर भी NADH2, इधर भी NADH2, और एक जो नीचे लाइन लगाई थी ना मैम ने, अभी लगाई थी मैंने, तो इसका मतलब है यहाँ पर या तो मिलता है GTP या मिलता है ATP, बस एक ही ATP का मॉलिक्यूल, खुले पैसे एक ATP ही मिलता है पूरी क्रेब्स साइकिल में, बाकी सब क्या मिलता है, NADH2 या FADH2 मिलता है। तो यहाँ से देख देख के अब करेंगे आप, ठीक है। आप चाहे ये लिख लो, ये भी पूरी क्रेब्स साइकिल आपकी ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये देखो पहला स्टेप क्या है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, एक चेक यहाँ बना। अगला देखो, देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड हुआ इसके साथ और बना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आगे बना सिस एकोनिटिक एसिड, I फॉर आइसोसिट्रिक एसिड। देखो I और O ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, इस स्टेप पे आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बन रहा है, C यहाँ पर भी एक चेक आप अर्न कर रहे हो, डन। उसके बाद देखो KNS अगले ही स्टेप पे फिर से मिलेगा, देखो आपको यहाँ पर दिस सॉरी ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से क्या मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ज़रा यहाँ पर देखिए इस स्टेप को, लेट मी टेक इट अ लिटिल अबव हियर, हाँ जी। तो यहाँ देखिए इस वाले स्टेप पर भी दिस KNS कीटो ग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, यहाँ पर भी आपको एक चेक ऑब्टेन हुआ NADH2, डन। इसके बाद S और S पे पहले चेक्स का खत्म कर लेते हैं। इस स्टेप पे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड जब बन रहा है, यहाँ आपको देखो फ्यूमरिक एसिड, इससे तुमने याद कर लिया, वन सेकेंड जी, देखिए इस F से याद किया कि यहाँ चेक कैसा मिल रहा है, FADH2 मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ FADH2 है। और लास्ट स्टेप ये देखो, मेलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा है, यहाँ पर भी आपको एक चेक ऑब्टेन हुआ NADH2, चेक्स सॉर्टेड, ठीक है। एंड ध्यान से देखो एक ATP या GTP मिलता है इस स्टेप पर, S और S वाले स्टेप पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। 2 या 3 बार
एक बार देखकर मेरे साथ समझ के इसको नोट डाउन करो, पूरी साइकिल अच्छे से अपने हाथ से नोट डाउन करो, ड्रॉ करो, लिखो उसको, और उसके बाद सारा पढ़ने के बाद में बिना देखे ये ट्रिक फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है? 2 बार प्रैक्टिस करो इसको, 3 बार करो, रिविजन करो, आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ओके? बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए फिर क्रेब साइकिल को समझना। लेट अस प्रोसीड। तो हम क्रेब साइकिल को ज़रा इधर समझ लेते हैं। समझने का अर्थात ये है, मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं, जस्ट द स्टेप्स, ठीक है? लिंक रिएक्शन हो गया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाइंड्स विद दिस 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम है, पहला प्रोडक्ट बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से आगे बना, क्या बना? सिस एकोनिटिक एसिड, पासियो, PACCIO, पैसियो, करम सिंह संधू, KSSFMO, ये है, ठीक है? तो देखो, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है? सिर्फ इकलौता तुम्हारा 5 कार्बन है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इससे पहले सारे 6 कार्बन यहाँ तक, और अगले वाले सारे 4 कार्बन। पायरुविक एसिड तुम्हें पता है, ये 3 कार्बन, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ये सब 6 कार्बन, 5 कार्बन का तो इकलौता यही है, उससे आगे सारे 4 कार्बन के हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड बना, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, चेक्स साथ में लिखे हुए हैं। 6 से 5 कार्बन हुआ, एक CO2 यहाँ निकल आया, 5 से 4 कार्बन हुआ, एक CO2 इधर निकल आया, ठीक है? एंड देन फाइनली यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? सक्सिनिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, इस स्टेप में कोएंजाइम ए ऐड हुआ। अगले ही स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना, तो कोएंजाइम ए की ज़रूरत नहीं है, निकल गया है यहाँ से, ठीक है? एंड देन इसी स्टेप पे याद रखना, या तो एक ATP या एक GTP हमको ऑब्टेन होता है। अंतर क्या है? देखिए, ATP या हो या GTP हो, एनर्जी तो सेम अमाउंट में ही देते हैं। फ़र्क ये है, GTP जो है ये एनिमल्स में बनता है, और ATP जो है वो प्लांट्स में बनती है। मतलब अगर यही एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में चल रही है, तो क्रेब्स साइकिल के इस स्टेप पर ATP बनेगा, और अगर यही एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो रही है, तो क्रेब्स साइकिल के इस स्टेप पर GTP बनेगा। ये अंतर है, दैट्स ऑल। तभी हम या तो लिखते हैं GTP/ATP करके हम लिखते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स बनती हैं। डन। इससे नेक्स्ट में आप देखिए, सक्सिनिक एसिड से क्या बन रहा है? यहाँ पर फ्यूमरिक एसिड बनते हुए आपको नजर आ रहा है, ठीक है? एक चीज़ और मैंने बोला, F और F से याद रखना, एक इसी स्टेप पर आपको FADH2 मिलता है, ठीक है? एंड अनदर थिंग, पूरी क्रेब्स साइकिल के हर एक स्टेप पर देयर इज एन एंजाइम जो काम कर रहा है। अलग चीज़ जो आपने याद करनी है वो ये वाला स्टेप, वो ये कि सक्सिनिक एसिड से जो फ्यूमरिक एसिड बनता है, इसके पीछे जो एंजाइम है ना, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम है। आपने याद करना है, पूरी क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ये वाला एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बाकी सब के सब एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल जहाँ चल रही है, यानी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। आया समझ में? सिर्फ एक ये वाला एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, which is present in the inner mitochondrial membrane। कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये स्टार मार्क कीजिए यहाँ पर। ओनली एंजाइम विच इज फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? क्रेब्स साइकिल का इकलौता एंजाइम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी सारे जितने भी एंजाइम्स हैं सब के सब मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। डन। तो ये याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू सी, फ्यूमरिक एसिड से मेलिक एसिड बना, फ्यूमरेज एंजाइम। मेलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, सॉरी, एंड द एंजाइम इज मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप पर भी हमने एक NADH2 यानी एक चेक अर्न किया है। तो चेक्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको याद रखिए। पैसियो करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, या पैसियो KSSFMO। पैसियो में P और A के ऊपर लाइन लगा दो, और लास्ट में I और O के बीच में एक लाइन लगा दो। करम सिंह संधू में K और S के बीच में लाइन लगाओ, अगला S और S छोड़ दो, फिर S और F के बीच में लाइन लगाओ, अगला छोड़ दो, एंड
लास्ट में M और O के बीच में एक लाइन लगा दो, ठीक है, और S और S में नीचे लाइन लगा देनी है। प्रैक्टिस इट, ठीक है। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक की लेक्चर को सुन रहे हो तो मुझे सुनते सुनते ही आपको याद हो गया होगा। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ सो दैट ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं बचा है, अब हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन है। एंजाइम्स की बात करूँ तो हर स्टेप पर देयर इज़ अ पर्टिकुलर एंजाइम, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप है यहाँ पर दिस लिंक रिएक्शन, इधर एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके साथ बाइंड हुआ सिट्रिक एसिड बना एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, इधर अकोनिटेज, अगेन अकोनिटेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज याद रखना, जिधर CO2 निकल रहा है ना वहाँ डीकार्बोक्सिलेज ही आएगा, ठीक है जी। अगले वाले स्टेप में देखो कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, देन यहाँ पर वी हैव सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ये एक्सेप्शन वाला मैंने आपको याद करवाया यहाँ पे, दिस इज फ्यूमरेज, मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंड इस तरीके से, ठीक है। एंजाइम्स थोड़ा आप बाद में भी याद कर सकते हो, पहले आप सारे चेक्स याद कर लो अच्छे से, एट द एंड सारे एंजाइम्स को कर लो। यहाँ पर एक एक करके ही आप क्रेब्स साइकिल में चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे एक बार में पहले कार्बन नंबर्स देख लो, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का, वो बाइंड हुआ 4 कार्बन के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना 6 कार्बन का। कार्बन नंबर्स याद कर लो कि अल्फा कीटोग्लूटरेट ही है 5 कार्बन का, क्रेब्स साइकिल में इससे पहले 6 कार्बन चल रहा है एंड 5 कार्बन के बाद सारे 4 वाले चल रहे हैं। ऐसे एक बार में आपको सारे कार्बन नंबर सॉर्टेड हो गए। अगली बारी में आप याद करोगे कि चेक कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो निमोनिक काम में आएगा, तुमने इस वाले से चेक याद कर लिए है। फिर उससे नेक्स्ट वाले में तुम एंजाइम्स की को याद कर सकते हो। 1 by 1 लर्न एवरीथिंग, रादर के हर चीज़ ही याद करो, इस तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे आप, ठीक है। 1 by 1 टैकल इट, ठीक है। तो अब बस आप यहाँ पर देखिए ये स्टेप पर NaDH2 कितने मिल रहे हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 NaDH2, 1 FADH2 आपको ऑब्टेन हो रहा है। ध्यान से याद रखना, पायरुविक एसिड 1 नहीं 2 मिले थे, ठीक है। कितने मिले हैं पायरुविक एसिड आपको, 2 मॉलिक्यूल्स। तो क्रेब्स साइकिल ऐसी कितनी चलेगी, 2 चलेगी, तो बस इंटू 2 कर दो आप। एक में अगर NaDH2 4 मिल रहे हैं, 2 क्रेब्स साइकिल में 8 हो गए। एक साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में 1 FADH2 मिल रहा है, 2 में 2 हो गए। सिमिलर ATP, एक क्रेब्स साइकिल में 1 ATP या GTP मिल रहा है, 2 में 2 ATP या 2 GTP हो गए। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन वर्क हियर। निमोनिक कम करेगा आपके लिए, इधर मैं लिख देती हूँ इधर आपको या GTP या ATP, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो, आपको बहुत ईज रहेगी, ठीक है। लेट मी राइट द कार्बन नंबर्स। कार्बन नंबर आपको लिखना, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, ईजी रहेगा। बस एक ये आपका 5 कार्बन, इससे पहले यहाँ से 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, ये तो आपको याद रखना ही है। दिस इज़ योर 3 कार्बन, दिस इज़ योर 2 कार्बन एंड इसके बाद वाले सारे होंगे आपके 4 कार्बन, ठीक है। ऐसे लेट अस डू द कैलकुलेटर वर्क। एक क्रेब्स साइकिल का खर्चा, ठीक है। कितनी क्रेब्स साइकिल लगी हैं, एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल लगेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल भी तो 2 बने हैं, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल में आपने 4 NaDH2 ऑन किए हैं हमने और एक FADH2 ऑन किया। सिमिलर क्रेब्स साइकिल ये भी चली होएगी, तो ऑफ कोर्स इसमें भी ऑन किए हमने 4 NaDH2 और एक FADH2। टोटल कर लूँ मैं, है ना, क्रेब्स साइकिल से मैंने भाई कितने टोटल कमाए NaDH2 और FADH2, ठीक है। एक मिनट, एक
इधर कमाया था जीटीपी या एटीपी, इसमें भी सेम कमाया 1 जीटीपी और एटीपी। सारा हिसाब कर लेते हैं अब यहाँ पर। ओके, लेट अस डू द कैलकुलेशन। 4 NaDH2 यहाँ, 4 NaDH2 दूसरी क्रेब साइकिल में। टोटल आप क्रेब साइकिल से अर्न कर रहे हो 8 NaDH2। 1 + 1 2 FADH2 तुम अर्न कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, एंड हियर 2 ATPs या GTP। डन। ठीक है, अब मैंने बोला चेक भी तुमको ATP ही देगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूं इसको, आपको पहले भी बताया है, नहीं पता है याद करो। यहाँ पर एक चेक यानी एक NaDH2 विल गिव यू 3 ATPs 3 ATPs, और एक FADH2 आपको देगा 2 ATP। FADH2 ना हल्का चेक है, ठीक है, तो इससे कम ATP मिलता होता है, याद रखना इसको। चलो, तो 8 NaDH2 है ना, ब्रैकेट में कर ले इधर कैलकुलेशन। 8 × 3, एक से अगर 3 मिलेगा, 8 से कितने मिलेंगे, 8 3 24 ATPs तुमको इन चेक से मिल जाएंगे। अगला FADH2 से देखते हैं। FADH2 से 2 × 2, एक FADH2 से 2 ATP, कितने हैं FADH2 2 × 2 4 ATP तुमको यहाँ से मिल गए, 2 डायरेक्ट मिल रहे हैं। कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। 24 + 4 + these 2, 24 + 4 28 और 2 30। टोटल ATPs जो हमें क्रेब साइकिल से मिलेंगे वो मिलेंगे 30 ATPs टोटल, ठीक है। दोनों क्रेब साइकिल, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है ना, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब साइकिल चलने वाली है, ऐसे वाली, ठीक है। मैंने दोनों का टोटल किया है। एक में देखो NaDH2 1 2 3 4, और एक में FADH2 एक ATP या GTP, 2 का डबल कर दिया सारा। मैंने अलग अलग लिख के किया है, × 2 भी आराम से किया जा सकता है, ठीक है। इधर × 2 भी कर सकते हैं, मैंने सब अलग अलग लिख दिया, एक क्रेब साइकिल का यहाँ, एक का यहाँ, दोनों को फिर जोड़ दिया इधर, ठीक है। फिर इसमें से कैलकुलेट कर लिया एक्चुअल ATP कितना मिलेगा। NaDH2 है तो × 3 कर दिया, FADH2 है तो × 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि मिलता है इतना ATP से, ये याद रखना। डन। सो ये हो गई आपकी क्रेब साइकिल। रिमेंबर द निमोनिक पासियो करम सिंह संधू फाइंडिंग मनी ऑर्डर, या पासियो KSS FMO। डन। यहाँ लाइन लगाई, यहाँ लाइन लगाई, शुरू में KSS FMO में ऑल्टरनेट पे लगाई, इधर लगाई, यहाँ छोड़ दिया, इधर लगाई, यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ लगा दी, और ऐसे रेस में नीचे लगा दी लाइन। बस जिधर F लिखा है वहाँ हल्का चेक मिलेगा FADH2, बाकी ऊपर लाइन जहाँ भी लगाई है वहाँ NaDH2 मिलना है, ठीक है। नीचे लाइन का मतलब है ATP या GTP। सो आई होप आपको क्रेब साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक और चीज़, कैलकुलेशन अगर आपको एक क्रेब साइकिल की पूछे तो एक का भी आप बता सकते हो, 2 का पूछे 2 का भी बता सकते हो। डन। तो इस तरीके से आप पूरी क्रेब साइकिल को अच्छे से लर्न कर सकते हो for your school exams as well as for your NEET exam or any other entrance exams. Done? So, thank you.